एपिसोड 526 बड़ा सा गैलियन शिप थॉन सनी की ओर आ रहा है। ब्रुक कहता है कि वो एक लेजेंडरी शिप है जो कि है फ्लाइंग डचमैन, जो कि अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। 100 साल पहले ये शिप सेल किया करता था। कहानी में बताया जाता कि इसका जो कैप्टन था, एक दिन रात के तगड़े तूफान में खुद के कैप्टन ने सभी क्रूमेट्स को समुद्र के अंदर धकेल दिया और भगवानों को श्रापित भी किया। उसका नाम था वैंडर डेक्कन। इवन गॉड्स ने भी उसे श्रापित किया था, तू इसी समुद्र के अंदर भटकते रहेगा। फ्रैंकी कहता है कि शायद यह स्टोरी झूठी हो सकता है, जिसको नामी भी मान लेती है। लेकिन निको रॉबिन चिल कर रही है, डायग्राम बना रही है शिप की और कहती है कि क्रैकन भी एक बहुत ही बड़ा लेजेंड था जो कि हमें इसी जगह पर मिला था। क्या पता वो कहानी सच्ची होगा। जिसको सुनने के बाद चॉपर, उसॉप और नामी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फ्रैंकी रॉबिन से कहता है कि मजे मतलब डराओ मत। बैकग्राउंड में वोल्केनो बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है और टेम्परेचर भी रेज हो रहा है। फ्लाइंग डचमैन शिप से एक आवाज आता, कहता है कि थॉन सनी को डिस्ट्रॉय कर दो और ऑलमोस्ट वो फिशमैन थॉन सनी को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। क्रैकन आकर रोक देता और थॉन सनी को डिफेंड करता है। उसके बाद क्रैकन इतना गंदा मारता है उस फिशमैन को। अचानक से हम लूफी का आवाज सुनते हैं और क्रैकन रुक जाता है। इसका मतलब क्रैकन बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका है, लूफी का पेट है अभी वो। और हम देखते हैं कि लूफी, जोरो और सांजी एक ही बबल में है। शिप पर अप्रोच हो जाते हैं। ब्रुक गाना गाता है। चॉपर बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा था लूफी का। लूफी ने क्रैकन का नाम भी रखा है, उसका नाम है सुरुमे। लूफी ऑर्डर देता है सुरुमे को कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ ही रहे हो तो कि बीच में समुद्र में भूकंप आता है। उस जगह पर समुद्र का जो लैंड मास है पूरा लाल हो रखा है। अंडर सी वोल्केनो कुछ ही समय में इरेक्ट होने वाला है। एंगुलर फिश, फिशमैन और वैंडर डेक्कन वहां से निकल जाते हैं। लूफी भी सुरुमे को ऑर्डर देता है, लेकिन उससे पहले वहां से भाग निकल रहा है। मतलब उसे भी पता है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। सांजी फोटोज देखने में बिजी है और अचानक से वोल्केनो इरेक्ट होता है। सभी लोग डरे हुए और लूफी मजे ले रहा है। शुरू में और ज्यादा तेज चलने लगता है क्योंकि पीछे लावा आ रहा है। नामी कहते हैं कि हम फिशमैन आइलैंड के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। सामने एक बहुत ही बड़ा खाई दिखता है। शुरू में छलांग लगाता है उस खाई के अंदर। नीचे जा ही रहे होते लेकिन ऊपर से पत्थर अभी गिर रहे हैं। वो भी छोटे पत्थर नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े पत्थर। जोरो बाहर जाकर उसे काटने वाला है। लूफी ऑर्डर भी देता है लेकिन निको रॉबिन रोक देती है। वो कहती है कि हम 8000 मीटर नीचे है समुद्र में, अगर तुम बाहर जाओगे तो वाटर प्रेशर तुम्हें क्रश कर देगा। यहाँ पर हमारा गॉड सब कमाल दिखाता है। शिप के अंदर से अपना स्नाइपर शॉट मारता है और उन पत्थरों को थोड़ा स्लो कर देता है, जिससे शुरू में कोई टाइम मिल जाता है और वहां से निकल जाता है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि उस डिस्ट्रक्शन से बाहर निकल गए, लेकिन एक पत्थर आकर सुरुमे के सर के ऊपर लग जाता है, जिससे बड़ी तेज रफ्तार से नीचे गिर जाते हैं। सडनली एक रोशनी दिखता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांत है, कोई खतरा नहीं, मछलियां आराम से जा रहे हैं और फाइनली 10,000 मीटर्स बिलो सी लेवल पहुंच चुके हैं फिशमैन आइलैंड। मैनग्रोव ट्रीज के जो स्टेम्स या फिर कह लो कि रूट्स समुद्र के इतने नीचे तक आते हैं। नामी कंफर्म करके बोलते हैं कि हम फिशमैन आइलैंड पहुंच चुके हैं और सामने हमें एक झलक भी देखने को मिलता है जो कि एक जायंट बबल के अंदर है। सांजी मरमेड के बारे में सोचता और नॉक हो जाता है। ऑलमोस्ट पूरा ब्लड लॉस हो चुका है उसका। अचानक से स्टॉर्ड क्रू के सामने एक बहुत ही बड़े सी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिनको कोई राइड भी कर रहा होता है। एपिसोड एंड सब्सक्राइब। भाई ने बोला करने का तो करने का।